हाय एवरीवन। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट इज एन एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट। यह लॉजिक गेट जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल सर्किट का। यह कॉम्बिनेशनल इसे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं या कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक का यह एक बेसिक पार्ट है। तो इसमें है कि मोस्ट लॉजिक गेट्स हैव 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। जनरली लॉजिक गेट में हम लोग 2 इनपुट देते हैं और एक आउटपुट मिलता है। इसमें से भी है कि एवरी टर्मिनल इज वन ऑफ द 2 बाइनरी डिजिट्स। मतलब जो इनपुट देंगे या आउटपुट मिलेगा, इनपुट में या तो 0 या 1 या आउटपुट में भी 0 और 1 के ही फॉर्म में मिलेगा। लो स्टेट अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट्स एंड हाई स्टेट अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट्स। तो इसमें 2 स्टेट होगा, एक होगा लो स्टेट और एक होगा हाई स्टेट। तो हाई स्टेट में +5 वोल्ट और लो स्टेट में +0 वोल्ट पास होगा। यहाँ पे देखते हैं कि बाइनरी में अगर 0 और 1 है तो उसे क्या क्या बोला जाता है। 1 को जहाँ हम लोग ऑन बोलेंगे वहीं 0 को ऑफ बोलेंगे। 1 हाई स्टेट है तो 0 लो स्टेट है। 1 को अगर ओपन बोल रहे हैं तो 0 क्लोज। अगर 1 को राइट बोल रहे हैं तो 0 रॉन्ग होगा। 1 को यस बोल रहे हैं तो 0 नो होगा। 1 को अगर ट्रू बोल रहे हैं तो 0 फॉल्स होगा। मतलब 1 का अपोजिट जो है वो 0 है। अब हम बात करेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट, एक्सनॉर गेट और नॉर गेट है। ठीक है। एक्सॉर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं और एक्सनॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलते हैं। ये इन्वर्टर गेट जो है, ये नॉट गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं। वो थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है। तो इसमें भी जो है हम लोग मेनली एंड और नॉट या एंड और नॉट जो होता है ये जो है बेसिक गेट कहलाता है, बेसिक गेट। ठीक है। नैंड और नॉर जो होता है ये इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। और एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव और को हम लोग डेराइव्ड गेट भी बोलते हैं, डेराइव्ड गेट। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट में जो है एंड गेट एक्सेप्ट्स 2 इनपुट सिग्नल्स। एंड गेट में 2 इनपुट सिग्नल्स होंगे। ठीक है। तो एंड गेट हम लोग सबसे पहले अगर ट्रूथ टेबल देखें, यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखें तो ये ट्रूथ टेबल में क्या दिख रहा है कि 0 0 पे इनपुट 0 0 कराने पे ए और बी जो है वो इनपुट है। क्योंकि ये लॉजिक डायग्राम से देखें तो ए और बी इनपुट है और एक्स जो है आउटपुट है। तो इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी। एक्स का वैल्यू ए डॉट बी। एंड गेट में जब भी एंड करते हैं तो ये जो ऑपरेटर होगा बीच में वो डॉट होगा। ठीक है। अब ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में हम लोग गौर से देख रहे हैं, ध्यान से देखें तो 0 और 0 इनपुट देने पे 0 आउटपुट आया, 0 और 1 देने पे 0 आउटपुट आया, 1 और 0 देने पे भी 0 और 1 1 देने पे केवल 1 आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब है 1 1 इनपुट देने पे ही आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ठीक है। हमें इसका अगर इस ट्रूथ टेबल से ही हम इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि इफ़ द 2 इनपुट वैल्यूज फॉर एन एंड गेट बोथ 1 द आउटपुट इज 1
अदरवाइज आउटपुट इज 0। या फिर इसको हम लोग, चूँकि 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई, और 0 को क्या बोलते हैं, लो। ठीक है, तो 1 को हम लोग हाई और 0 को लो बोलते थे। इस डिफिनीशन में हम लोग ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई एंड अदरवाइज आउटपुट इज लो। अदरवाइज मतलब कि दोनों 0 हो जाए, या दोनों 1 0 1 हो जाए, या 1 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ 1 तभी मिलेगा जब 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 हो, या दोनों इनपुट हाई हो। यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए स्विचेज में, है ना, तो ये स्विचेज किस में होंगे, सीरीज में होंगे। जैसे ये बैटरी है, बैटरी से अगर करंट पास होना स्टार्ट हुआ, तो अगर हम 0 को ओपन और 1 को क्लोज भी बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ बल्ब लगा है, ठीक है, जब यहाँ 1 आएगा तभी ऑन होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जैसे मान लिया जाए अगर हम 0 0 दिए, मतलब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तब तो करंट पास ही नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि हम लोग अब यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 देंगे, मतलब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये स्विच जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से तो करंट पास होगा, लेकिन यहाँ से तो करंट नहीं पास हो रहा है, यानी अभी भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0 यानी कि क्या होगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 0, यानी कि इसको क्लोज कर देंगे और ये ओपन रहेगा। जब यहाँ तक तो करंट आ जाएगा, लेकिन इसके बाद तो स्विच क्या है, ओपन है, तो यहाँ भी 0 ही आएगा, यानी कि अभी भी बल्ब क्या है, ऑफ है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं लास्ट कंडीशन कि यहाँ पे हम लोग 1 और 1 जब देंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि करंट यहाँ तक आ जाएगा। जब करंट आ जाएगा यानी यहाँ पे भी 1 आएगा, है ना। जब 1 1 देते हैं एंड गेट में, तभी आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ भी 1 आएगा, तब ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, यानी बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब है कि एंड गेट में तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब और गेट पे आते हैं, तो और गेट में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू 0 होता है, बोथ 0, तभी आउटपुट 0 मिलता है, अदरवाइज आउटपुट 1 मिलता है। तो और गेट में क्या लिखते हैं हम लोग कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी, जहाँ x क्या हो, आउटपुट है। ठीक है, a और b दोनों इनपुट है। ठीक, यहाँ दिख रहा हो, इसको लॉजिक डायग्राम बोलेंगे। ये जो है सिंबल, लॉजिक डायग्राम सिंबल। और ये ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल को फिर से ध्यान से देखते हैं। ट्रूथ टेबल से ही डेफिनीशन निकल के आएगा। ये दोनों 0 था तो ये 0, अदरवाइज सभी में 1, यानी कि दोनों इनपुट जब लो हो तभी लो इनपुट लो आउटपुट मिलेगा हम लोग को, अदरवाइज हमेशा हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई 0 1 या 1 0 हो जाए, या 1 1 हो जाए तब भी 1, यानी एक भी 1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए तब 1, और नहीं तो केवल एक केस में यहाँ ध्यान देना है कि जब दोनों लो होगा तभी आउटपुट हम लोग को लो मिलेगा। और यही चीज़ इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि इफ़ द टू इनपुट वैल्यूज आर बोथ 0, यानी कि दोनों वैल्यू 0 हो, तभी आउटपुट वैल्यू को हम लोग 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट इज 1। यानी इसके अलावा, इस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो उसमें आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, बुलियन एक्सप्रेशन में देखा जाए तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी, वेयर x जो है आउटपुट है, a और b क्या है, a और b दोनों इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग स्विचेज में अगर देखें तो स्विच को किस में रखना होगा, पैरेलल में रखना होगा। फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, यहाँ से अगर हमने क्या किया, 0 और 0 दिया, यानी दोनों स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा, तब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, करंट मतलब कि नहीं पास होगा, ना इधर से और ना ही इधर से। लेकिन दूसरा केस में, कोई सा भी केस हो, इसको अगर हम 0 इसे 1 मान लेते हैं, 1 मान लेना यानी कि ये स्विच क्लोज हो जाएगा और ये करंट इधर से आकर के इधर से जा कर के और ये पास हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग को
1 मिलेगा। अगर तीसरा केस देखें हम लोग, तो यहाँ पे अगर 1 और 0 कर दें तो ये करंट यहाँ से जाएगा और ये वाला जो स्विच है ये क्लोज हो जाएगा और वापस इस तरफ से करंट चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी बल्ब जलने लगेगा, यानी आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक है। लास्ट कंडीशन देखें कि ये भी 1 और ये भी 1 हो जाए तो ये जो करंट, ये स्विच जो है वो, ये स्विच भी क्लोज हो जाएगा, ये स्विच भी क्लोज हो जाएगा और दोनों से वापस यहाँ पे फिर से 1 हम लोग को आउटपुट मिलने लगेगा। दोनों इनपुट 1 1 होगा तो भी आउटपुट 1 होगा। एक बार फिर से ट्रुथ टेबल देखते हैं कि यानी कि दोनों इनपुट 0 तभी 0 होगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन हो, यानी कि या तो 0 1 या 1 0 या 1 1 इनपुट हो, तब भी आउटपुट हम लोग को 1 मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है उसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट को, है ना, हम लोग जहाँ पे हम लोग को रिवर्स आउटपुट चाहिए, रिवर्स यानी कि अगर 0 दिए तो आउटपुट 1 आए और 1 दे तो आउटपुट 0 आए। जैसे ट्रुथ टेबल से देख रहे होंगे आप लोग, ट्रुथ टेबल पे थोड़ा गौर करते हैं कि अगर हम लोग इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 जस्ट उसका रिवर्स, और इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, ए बार, या इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर छोटा सा सी, या फिर ए डैश, तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो लॉजिक डायग्राम होगा वो लॉजिक डायग्राम है, ये एक ट्रायंगल बना रहेगा। ठीक है, उसके आगे ये छोटा सा होल लगा रहेगा, 0 लगा रहेगा। ठीक है, ए इनपुट है, एक्स क्या है, आउटपुट है। ट्रुथ टेबल लिखेंगे, इसमें 2 ही इनपुट लेंगे, 2 ही 0 और 1, इसलिए इसमें 2 ही केस हुआ क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है। जैसे अगर कोई बात करेगा कि एंड में 4 केस क्यों हो रहा था, तो केस इसलिए हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स उसमें 2 थे। ठीक है, और जब नंबर ऑफ इनपुट्स 2 होगा तो जो स्टेट्स होगा या केस होगा वो 2 का पावर 2 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 4 हो जाएगा। इसीलिए उसमें 4 केस कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट देखते हैं कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है। एक्सऑर गेट इसे बोलते हैं या फिर इसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें XOR गेट प्रोड्यूसेस 0 इफ 2 इनपुट्स आर सेम एंड अदरवाइज 1, यानी कि दोनों इनपुट जब सेम देंगे, या तो 0 0 देंगे या फिर 1 1 देंगे, तभी आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 1 आएगा। अभी हम लोग ट्रूथ टेबल से उसको देखते हैं। पहले ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग, ये रहा ट्रूथ टेबल। ठीक है, यानी इसमें देखा जाए तो जब 0 0 और 1 1 आ रहा है, यानी दोनों इनपुट सेम है, तो आउटपुट 0 और आउटपुट 0, दोनों इनपुट डिफरेंट, यानी कि 0 और 1 या फिर 1 और 0 हो रहा है, तभी आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको और डेराइव करके अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग ए बार बी प्लस ए बी बार बोलेंगे। यानी कि अगर इसको हम लोग डेराइव करें तो यहाँ पे हमें आगे देखेंगे कि ये, ठीक है, ये इसमें दो एंड गेट लगे हैं। ठीक है, 2 नॉट गेट भी लगे हैं और एक और गेट लगा है। ठीक, ये इसका लॉजिक डायग्राम है और इसमें इनपुट ए और बी दिया और आउटपुट हमें एक्स मिला। ठीक है, अब थोड़ा पीछे आते हैं। यही था कि प्रोड्यूसेस 0, मतलब XOR गेट कब 0 प्रोड्यूस करेगा, जब दोनों इनपुट क्या होगा, सेम होगा। अगर इनपुट डिफरेंट होगा तो उसका 1 आएगा। ठीक है, आउटपुट। द डिफरेंस बिटवीन द XOR गेट एंड OR गेट, दे डिफर ओनली इन 1 इनपुट सिचुएशन। केवल एक इनपुट सिचुएशन में दोनों डिफरेंट हो जाता है। कहाँ पे, और में 1 1 इनपुट देने पे भी 1 आ जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिव और में 1 1 इनपुट देने पे भी 0 आ जाता है। ये OR गेट है कि दोनों में 1 1 दोनों इनपुट हाई किया तब भी हाई मिला आउटपुट,
लेकिन एक्सक्लूसिव और में दोनों इनपुट हाई किया तब भी क्या मिल जाता है, तब भी आउटपुट लो मिलता है। ठीक है, यानी कि व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल आर 1 और गेट प्रोड्यूसेस ए 1 एंड XOR प्रोड्यूसेस ए 0। मतलब यहाँ पे बता दिया कि दोनों इनपुट 1 होगा तब और में तो 1 आता है, लेकिन एक्सक्लूसिव और में दोनों इनपुट 1 होने पे 0 हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से समझ में आएगा कि कैसे क्यों हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ समझते हैं कि ये XOR गेट का जो है डेराइव्ड यानी कि OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट लगा करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये जैसे अगर यहाँ से हमने A इनपुट दिया तो यहाँ चूँकि नॉट गेट लगा है तो यहाँ हो जाएगा A बार, और यहाँ से ये B आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा A बार B, और नीचे वाले में आ जाएगा, इधर से A आ गया और यहाँ से B दिया तो ये उसको नॉट गेट उसको इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा B बार, ऊपर में आया A, यानी यहाँ नीचे आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा A B बार। अब इन दोनों का जो है ये OR गेट है तो OR कर दिया तो ये आ जाएगा A बार B प्लस AB बार। इसी को हम लोग जो है A एक्सक्लूसिव प्लस दे करके उसको घेर देते हैं भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे में यहाँ पे जो है ये नीचे लिखा हुआ है कि A बार B प्लस AB बार इक्वल्स टू A एक्सक्लूसिव B। अब हम लोग आते हैं नैंड गेट पे। ठीक है, नैंड गेट जो होता है, जैसा कि एंड के आगे n लगा हुआ है, यानी कि जो एंड का आउटपुट आया उसको अपोजिट ले लेना है, यानी उसको हम लोग नॉट गेट से जस्ट इन्वर्स कर देंगे। अगर ध्यान से देखें ये लॉजिक सिंबल है इसका कि एंड जो है, एंड के आगे ये एंड गेट है, एंड के आगे इस तरह से हम लोग लगा देंगे तो ये कहला जाता है नैंड गेट, यानी एंड का जस्ट अपोजिट, एंड का अपोजिट प्रोड्यूस करता है ये रिजल्ट। ठीक है, इसको जैसे अगर एंड में हम लोग को A डॉट B होता था तो नैंड में A डॉट B बार हो जाएगा, A डॉट B बार। ट्रूथ टेबल देखें तो एंड में जहाँ पे 1 1 लेने पे 1 होता था तो यहाँ 1 1 लेने पे ही क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बाकी अदर कंडीशन में 1 आ रहा है। एक्चुअली में इसके आगे देखते हैं, ये देखिए ये नैंड गेट है। ठीक है, एंड का जो इनपुट आया उसको क्या कर दिया, नॉट कर दिया, उसके आगे नॉट लगा दिया, यानी नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट लगा है, ये वाला एंड गेट है और ये वाला नॉट गेट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट, जिस तरह से नैंड गेट था उसी तरह से नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या होगा, ये अपोजिट रिजल्ट ऑफ और गेट। ट्रुथ टेबल से देखें तो और गेट में 0 0 में 0 आता था, लेकिन यहाँ 0 0 में ही क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी दोनों इनपुट जब लो है तभी आउटपुट हाई है, और अदरवाइज क्या है, आउटपुट्स आर लो। ठीक, यहाँ भी सेम टू सिचुएशन वही है लॉजिक डायग्राम में कि और के जो और जो है, और डायग्राम जो है, अगर और का डायग्राम इस तरह से हम लोगों ने बनाया और उसके आगे एक छोटा सा होल लगा देंगे तो ये नॉर गेट हो जाएगा। और जहाँ और का आउटपुट जो आता था x इक्वल्स टू A प्लस B आता था तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि A प्लस B का बार हो जाएगा। ये हो गया नॉर गेट, यानी नॉर गेट जो होगा किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, और का और नॉट का। तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, ये यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यानी A दिया B दिया तो यहाँ आ जाएगा आउटपुट A प्लस B, और इस A प्लस B को नॉट कर दिया, यानी आउटपुट में आ जाएगा A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट पे। ठीक है,
यानी कि ये जो होगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो होगा, एक्सक्लूसिव नॉर यानी कि ये जो एक्स और था, एक्स और का जस्ट रिवर्स होगा, इस एक्स और का जस्ट रिवर्स होगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे वहाँ पे कि एक्स और में ध्यान होगा कि एक्स और में दोनों इनपुट सेम रहने पे आउटपुट 0 आ रहा था, और लेकिन यहाँ क्या रहा उसका जस्ट रिवर्स। और दोनों इनपुट डिफरेंट रहने पे आउटपुट वहाँ 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये इसका लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए एक्सक्लूसिव बी हम लोग इस तरह से लिखते थे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इस तरफ से जहाँ पे हम लोग ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए और बी दो इनपुट है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल डायग्राम है वो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स नॉर गेट जो है ये एक्सक्लूसिव और हो गया, ये एक्स और गेट हो गया। ठीक है, और ये उसको नॉट आगे लगा दिया, यानी कि एक्स नॉर गेट जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन सा गेट होते हैं। अब गेट का कुछ कुछ यूजेज है। तो गेट का यूज होता है डोरबेल बनाने में। ठीक है, यूज फॉर डोरबेल, यूज इन स्मोक सेंसर, सेंसर्स में भी गेट का, लॉजिक गेट का यूज होता है। यूज इन ट्रैफिक लाइट में भी होता है। यूज इन मोबाइल एंड कैलकुलेटर्स। ठीक है, यूज इन यूपीएस चिप्स। इवन लॉजिक गेट्स का यूज हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो ये रहा गेट। ठीक है, लॉजिक गेट। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा गेट है। ठीक है, लास्ट में टोटल जो है गेट जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो है एंड और नॉट, यानी ये बेसिक गेट इसलिए ये सबसे बेसिक गेट है, इसी से बाकी गेट मिल करके बना है। ठीक है, नैंड गेट, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये इसका रीज़न ये है कि नैंड और नॉर से बाकी सभी गेट इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को हम लोग डेराइव्ड गेट बोलते हैं। तो लॉजिक गेट में इतना ही। थैंक यू।